ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, नगन डुलाती थी वे नगन डुलाती हैं। आज हम आप लोगों को अलंकार के कितने भेद होते हैं उनको हमने बता दिया है। उसके बाद अब आज आपको हम बताएंगे शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं और उनके क्या उदाहरण है और उनके क्या क्या परिभाषाएं हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को परीक्षा में, आप लोगों को हाई स्कूल की परीक्षा में 2, 3, 4 नंबर के अलंकार भी आते हैं, पूछे जाते हैं। काव्य सौंदर्य में भी पूछे जाते हैं किसमें कौन सा अलंकार है कौन सा नहीं है। तो आज हम आप लोगों को शब्दालंकार के बारे में बताएंगे। शब्दालंकार, शब्दा अलंकार, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं हम, शब्दालंकार भी लिखते हैं, शब्दालंकार। ठीक, जिसे आपको मैंने इसे लिख दिया कि आप समझ जाइए। किसी प्रकार कोई अगर संदेह हो या आपको कोई समस्या हो तो आप बताइए हमें। यहां इसको हम ऐसे भी लिखते हैं शब्दालंकार। अब यहां जो है आपको शब्दालंकार, यहां अब समास की व्यवस्था हो गई आपकी। अब आप यहाँ शब्दालंकार 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिल करके जो पद या जो शब्द तैयार होता है वहां उसी को हम समास कहते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए इस शब्दालंकार में और इस शब्दालंकार में अलग अलग मामला अंतर है। ये समास में आ जाएगा आपका, ये शब्द अलंकार मैंने लिख दिया, अलग अलग कर दिया इसको आपको। तो आप समझिए कि शब्दालंकार ये पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, लेकिन ये सामासिक पद हो गया एक। ठीक, तो अलंकार के बारे में आगे हम समास के बारे में नहीं जाएंगे, अलंकार पढ़ा रहे हैं तो अलंकार पढ़ाएंगे। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3। या शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। देखिए, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष देखिए श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक। अब यमक अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं और अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत ये तीनों अलंकार आते हैं। अब पहले हम पढ़ाते हैं आपको शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो शब्दालंकार की परिभाषा आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो उसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। शब्दालंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य में जो सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के अंतर्गत यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार। अब हम पढ़ते हैं यमक अलंकार के बारे में। तो हम यमक अलंकार किसे कहते हैं? पहली बात वही शब्द, देखिए आप परिभाषा नोट करिए, आपको मैं कविताओं के माध्यम से परिभाषा बता रहा हूं, उसके बाद आपको लिखित भाषा बताऊंगा। पहले लिखिए, वही शब्द पुनि पुनि परै, अर्थ और ही और, स्वयं का अलंकार है भेद अनेकन ठौर। एक ही शब्द बार बार पढ़े और उसके अर्थ अलग अलग हों। मैंने आपको कविता के माध्यम से परिभाषा बता दिया कि वही शब्द बार बार पढ़े और अर्थ अलग अलग हों, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने अभी एक कविता पढ़ा है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं,
तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, नगन डुलाती थी वे नगन डुलाती हैं। यानी कोई एक रानी है, उसके बारे में कवि बता रहा है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली वह रानी, ऊंचे महलों में अटारियों पे रहने वाली, आज वो कहाँ रह रही है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, पहाड़ों के कंदराओं में। अब आप ध्यान दीजिए, मंदिर महल हो गया, मंदिर माने पहाड़ हो गया, और के कंदरा जो गुफा कहते हैं ना, गुफा, वो कंदरा हो गई। एक उधर महल में रह रही थी, आज वो कहाँ रह रही है? उसी गुफाओं में रह रही हैं। शब्द दोनों जगह आ रहा है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर, देखो यहाँ भी मंदिर आ रहा है, यहाँ भी मंदिर आ रहा है, दो शब्द पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अर्थ इनका अलग अलग हो रहा है। और तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, बेर दो बार आ रहा है। एक बेर होता है समय, टाइम, सुबह दोपहर शाम, और एक बेर होता है बैर। बैर जानते हैं ना आप लोग, जो देसी भाषा में कहते हैं ना बैर। तो आप कल वो तीन बार खाती थी, सुबह दोपहर शाम, आज वो तीन बेर खा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। और नगन डुलाती थी वे नगन डुलाती हैं, उनको चमड़ डुलाया जाता था, देखते थे ना, जैसे राजा महाराजा बैठते हैं तो ऐसे ऐसे डुलाया जाता है, उसी प्रकार से उनको ऐसे ऐसे रानियां या दासियां जो भी थी, ऐसे ऐसे उनकी सहयोगी सहेलियां डुलाती थी। आज वो बिना वस्त्र के भी घूम रही हैं। तो ये हुआ आपका यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, दोनों चीज नोट कर लीजिए। यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, यह ध्यान दीजिएगा आप। परिभाषा मैंने आपको कविता में बता दिया और लिख के की बता दिया कि वही शब्द पुण्य पुण्य पर है, अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है, भेद अनेकन ठोर। यानी कि एक ही किसी कविता या पंक्ति में वही शब्द बार बार पढ़े और अर्थ उसके अलग अलग हो जाए, वहां यमक अलंकार होता है। धन्यवाद बच्चों।